नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आज मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे लोगों को मेरे साथ में जोड़ा और हम सब ने मिल कर के आज कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया और कुछ लोगों की हम लोग कुछ हद तक थोड़ा-सा कुछ काम कर पाए उनकी भलाई के लिए। तो ऊपर वाले का शुक्रिया और मैं चाहूँगा ऊपर वाला अपनी कृपा हम सब के ऊपर बनाए रखे। उन लोगों पे भी बनाए रखे जो इस कड़कती ठंड के अंदर बाहर सड़कों पे सोने पे मजबूर हैं और उन पर भी बनाए रखें जो तत्पर उनको कुछ हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों का साथ देता रहे ताकि हम अपने जितना भी हमारे पास में कुछ है, हम उसके ज़रिए लोगों की थोड़ी-सी हेल्प कर पाएँ। अब इसके आगे मैं कुछ लोगों का, कुछ अच्छे इंसानों का, कुछ फ़रिश्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया इस काम में। उस क्रम में ये नाम मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर नरेश सेठी एंड मिस्टर महेंद्र सेठी जी का, जो कि टेस्ट मार्ट NIT 5 फ़रीदाबाद के ओनर हैं और मेरे चाचा जी हैं। उनके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजरोंदा के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी का, मिस्टर कुलदीप सिंह साहनी जी, जिन्होंने आगे बढ़ कर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर के इस ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करी और हमें प्रोत्साहन दिया कि आगे भी वो इस तरीके से हमारे हर कार्य में साथ देते रहेंगे। उनका मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे सीनियर मिस्टर सुभाष रावल जी का, जो कि मेरे फादर हैं और फ़रीदाबाद सेक्टर 15 में रहते हैं। इतने एज होने के बावजूद उनका जो आज एंथुसियाज़्म था सोशल वर्क को लेकर के, इस काम को लेकर के, बहुत सराहनीय था और हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे पहले भी सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो ताकि वो इसी तरीके से हमें गाइड कर सके और हमारा साथ भी दे सके। और इसी तरीके से हम लोग सड़कों पे घूम-घूम के जितने भी लोगों को हो सकता है हेल्प करें। इसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर शुभांकित गुप्ता जी का, जो कि ग्राफिक्स टू ऑल के MD भी हैं और ABC क्लब के चेयरमैन भी हैं और इन सब से ऊपर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अज़ीज़ हैं और हर समय मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला कर के हर काम के अंदर खड़े रहते हैं। उनका आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर मुदित सहगल जी का, जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे साथ में आए और हमारे इस काम में मदद करी और कंधे से कंधा मिला कर के हमारे साथ में खड़े रहे पूरा टाइम। नवीन पसीचा जी का, जिनके साथ भी सेम बहुत कम टाइम पे हम उनको इन्फॉर्मेशन दे पाए। इन्फॉर्मेशन हमने पहले बहुत लोगों को दी थी, बट किसी कारणवश सर तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई और जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने तुरंत हमारे पास में आए और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरे टाइम खड़े रहे। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा NDN 24 न्यूज़ के ओनर मिस्टर विकास कुमार जी का, जो हमेशा से मेरे हर एक काम में सबसे आगे मेरे साथ में रहे और मुझे मीडिया कवरेज के थ्रू काफ़ी लोगों तक पहुंचाया और मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया मीडिया के थ्रू। और आज भी उन्होंने मीडिया कवरेज करके वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी ठंड में भी मेरे साथ में हर समय रहते हैं साथ में। उनको जब बोलो तो अपने सारे काम छोड़ कर के मेरे साथ में आ जाते हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर प्रदीप कुमार जी का, जो कि मेरे साथ में मेरे कॉलेज के मेरे दोस्त हैं बेसिकली, कॉलेज में हम लोग साथ थे। अभी वो फ़रीदाबाद में तो नहीं, वो दिल्ली में अभी जॉब करते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना भी, अपने परिवार का भी, कि
मैं इसी तरीके से आगे तभी बढ़ पाया हूँ जब मेरे परिवार का सपोर्ट मुझे है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ और समाज में जिस भी काम में आ पाऊँ तो मैं ज़रूर आगे बढ़ के आना चाहूँगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं वीडियो की तरफ जो मिस्टर विकास कुमार जी ने हम लोगों के लिए कवरेज करी है, और धन्यवाद। जी, हैप्पीज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज फिर से एक बार कंबल वितरण किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर जो गरीब व्यक्ति सो जाते हैं, जिनके पास ना रहने का घर है ना ठिकाना है, कोई जो रोड पर ही सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं और रात पर ठंड में यहाँ पर बिना कपड़ों के सो जाते हैं, जिस वजह से उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। आज फिर से जो है हैप्पी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो है कंबल वितरण किया गया है, जिसके चेयरमैन हिमांशु सेठी जी हैं और उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जो है आज मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य आज किया गया है, आखिर ये कब से हो रहा है और कितना ये चलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज ये कंबल वितरण किया गया है और सर्दी भरी सर्दी में रात को 11-12 बजे। सर पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा हेप्स वेलफेयर एसोसिएशन का, हिमांशु सेठी जी का, जिन्होंने ऐसा कार्य करने की सोच बनाई और वो उन्होंने मेरे को अवसर दिया कि मैं भी उनके साथ जुड़ के ऐसा कार्य करूं, क्योंकि देवताएं ना कांच की मूर्त में है ना पत्थर की मूर्त में, देवताएं भावना में विद्यमान हैं और जो भावनाएं ऐसे कार्य से जुड़ जाए वो सर्वप्रिय सर्वोत्तम है। लोग बहुत कुछ बांटते हैं पर ये जो सो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इनके पास एक्चुअल में कंबल नहीं हो, ये अंदर ठंड से ठुठरा रहे हैं। हिमांशु ने बहुत अच्छी सोच रखी कि हम रात को 10:30-11 बजे चलेंगे और जिनको ये ज़रूरत है, एक्चुअल जो बंदे सो रहे हैं उनको दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या दिन में तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी जिन्हें ज़रूरत नहीं है, बट बहुत अच्छा मैं धन्यवाद करूँगा और मुझे उम्मीद है ये कार्य आज ही नहीं, ये कार्य लगातार चलता रहेगा और चलता आ रहा भी है। और ये बहुत अच्छी सोच रखी है। हम भोजन भी बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, पर ये कंबल इस ठंड का समय है, अगर इनको ऐसा एक शेल्टर, एक हम कंबल दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने असीम कृपा की है कि हम इनको ये कार्य में हमें भागीदारी दे रहे हैं, हमें एक ऐसा मौका दे रहे हैं, हम ये सेवा कर सकते हैं। भगवान के चरणों में यही अरदास करने कि ऐसा कार्य हमसे कराते रहें और हम ऐसे कार्यों में हमारी जो सेवा लगनी है वो सेवा लगती रहे। चलिए, हिमांशु सेठी की तरफ से जो ये इनिशिएटिव ये लिया गया है और यहाँ पर जो है सानी साहब भी कह रहे हैं कि ये वाकई काबिले तारीफ़ है। बात कर लेते हैं भाई साहब से जो है आखिर ये कंबल वितरण में पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो कार्य ये जो हो रहा है, मतलब किस तरह से ये हिमांशु जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आज हिमांशु जी जो है वो पहले से वैसे इस कार्य से जुड़े हुए हैं, बट आज हमें भी इनके साथ आने का अवसर मिला और देख कर के ये अच्छा लगा कि आज भी हमारे अंदर या लोगों के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी बची हुई है कि ऐसी ठंडी आज का दिन जो है वो बहुत ठंडा दिन है, सर्दी जो है अपने पीक पर है और हम लोग तो घरों में आराम से सोते हैं, लेकिन यहाँ बाहर वालों की चिंता हिमांशु सेठी जी आज भी कर रहे हैं। तो मुझे ये इनके साथ जुड़ करके आज बहुत खुशी हो रही है। और आज का दिन तो वैसे ही हमारे मकर संक्रांति का दिन है और दान दक्षिणा के लिए जो है वो बहुत माना जाता है, तो आज के दिन इन्होंने ये काम को चुना तो बहुत अच्छी बात है और इनका हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मकर संक्रांति का दिन है और ये दिन चुना गया है कंबल वितरण के लिए। सर्दी का मौसम है और सर्दी में जो है लगातार लोगों के ऊपर जो है सर्दी का सितम लगातार जारी है और सर्दी अपना रूप दिखा रही है, लेकिन मानवता उसके ऊपर भी भारी पड़ रही है। भाई साहब जी क्या कहेंगे, लगातार सेवा कर रहा है? सर ये हिमांशु जी की लगातार सेवा और निष्ठा है, जो वो रेगुलरली पहले भी कंबल बांट रहे थे और आज ठंड में आज भी लोग, आप देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो इसने अपने शरीर को फ्लेक्स से ढका हुआ है। तो हमारे यहाँ फरीदाबाद में लोगों की रियलिटी ये है कि उन्हें ठंड में इस चीज़ की इस समय ज़रूरत है और वो ये काम कर रहे हैं। इस टाइम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मानवता का बहुत बड़ा काम है जो अपने खर्चे से अपने पैसे लगा रहे हैं। कोई किसी चीज़ का उनका वो नहीं है कि निष्पक्ष है कि भाई मेरे को सिर्फ सेवा करनी है, तो सेवा भाव उनका बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि वो ऐसा काम आगे करते रहें और मैं उनकी सहायता भी आगे कोशिश करूँगा कि मैं भी सहायता कर पाऊँ। चलिए, जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। मेरे साथ एक अंकल जी भी हैं जुड़े हुए हैं। जी अंकल जी क्या कहेंगे, आज कंबल वितरण में जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये हिमांशु हमारा छोटा बच्चा है।
इसके अंदर बहुत सेवा भाव है और इसने ही हमको सिखाया है। मैं 80 वर्ष से ऊपर का हूँ। पहले तो किसी ने, घर वालों ने कहा इस उम्र में कहाँ बाहर जाओगे ठंड में। मैंने कहा नहीं, जो बच्चे ना कर रहे हैं मैं बच्चों का साथ दूंगा। जब तक मैं सलामत हूँ बच्चों का साथ दूंगा, और कुलदीप जी भी साथ हैं हर वक्त, तो फिर पीछे क्यों रहा जाए। और जो चीज़ आप देख रहे हैं अपने आँखों से या सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसका कोई मुकाबला नहीं है कि इस उम्र में भी और हम सब मिलकर भी इस सर्दी में भी आकर के जो भी गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकते हों वो ज़रूर करना चाहिए। महलों में रहने वालों को कहा जाए नीचे उतर के आओ, जितना माल तुम्हारे पास है साथ नहीं लेके जाओगे। जब जाओगे आपके शरीर पे सफ़ेद कपड़ा होगा जिसकी कोई जेब नहीं होगी, इसलिए जितना माल दबा के रखा बाहर निकालो। और ये पॉलिटिशियन जो करोड़ों रुपए दबा के रखे हुए हैं, जिन्होंने हेरा फेरी करके कृपा करके बाहर निकालें तो अच्छा ही बात है। चलिए, जिससे जितना बन पा रहा है उतना कर रहे हैं और सभी लोग करते हैं। हिमांशु जी से बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज फिर से कंबल वितरण? बस यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत अच्छा लगा, कुलदीप जी और रावल अंकल साथ में हैं और सब लोग हमारे साथ में हैं। अकेले शुरुआत करी थी और आज कुलदीप सर जैसे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इससे थोड़ा सीना भी चौड़ा होता है और लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल की कृपा हमेशा से थी हम लोगों के, आज साथ में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिमांशु जी बताएं, ये जो आप कंबल वितरण कर रहे हैं या और भी सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं, तो ये सोच कहाँ से आई और कहाँ से विचार आया कि लोगों की सेवा भी करने के लिए? देखो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का हमने सोचा था। अगर खाने की बात की जाए, जैसे हमारा 52 हफ्ते 52 लंगर था, तो कोविड के टाइम से हम लोग 15 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में जुड़े हुए थे। और जो बीजेपी, मैं पॉलिटिक्स नहीं लेके आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अब बात कोविड की आई है तो नेचुरल सी बात है बीच में थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो बीजेपी ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय काम था कि यहाँ पे कम्युनिटी किचन शुरू किया और 15 सेक्टर गुरुद्वारे के अंदर जो उन्होंने काम किया, तो मेरे को सौभाग्य मिला कि वहाँ पे मैंने जाकर के सेवा दी अपनी। तो वहाँ पे जब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्योंकि बहुत मास में कोविड फैला था, तो ये सक्षम नहीं था कि हर एक के पास पहुँचा जाए। तो वहाँ से एक हमने सोच आई कि हम पर्सनली भी कुछ किया जाए। तो 45 दिन 1000 लोगों का खाना मैंने पर्सनली भी डिस्ट्रीब्यूट किया, अपार्ट फ्रॉम जो कम्युनिटी किचन चल रही थी। तो वहाँ से मेरे फादर ने और मैंने बैठ कर के सोचा कि बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन हालांकि इतना है कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वहाँ से हम लोगों की सोच डेवलप हुई। और कंबल वितरण की जहाँ तक बात की जाए, तो हम रोज़ यहाँ से निकलते हैं तो हवा की झोंके भी आते हैं, पास में लोग सो रहे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उनको ठंड लगती होगी। हम लोग कमरे में बैठे होते हैं और हमें ठंड लगती है, हम लोग हीटर जला के बैठते हैं, तो इन बेचारे गरीब लोगों की क्या हालत होती होगी हम सोच भी नहीं सकते। फिर कुलदीप सर से बात हुई तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन हम लोग कंबल वितरण करते हैं। तो जैसे 10 दिन पहले हम लोगों ने वितरण किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि एक बार ज़रूर और करेंगे। तो कुलदीप सर का टाइम मिला आज मुझे, थैंक यू कुलदीप सर का कि आज उन्होंने अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारे साथ में जुड़े। तो कुलदीप सर का ही कहना था कि रात को 10-11 बजे के आसपास हम लोग चलेंगे ताकि एक्चुअल लोगों को जो है वो हेल्प की जा सके। धन्यवाद। हमने क्या कहना है, बाकी तो सब ऊपर वाला है करवाने वाला। और आप देख रहे हैं इतनी ठंड है और लोग यहाँ रोड के आसपास सो रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सोचा कि जैसे 52 हफ्ते 52 लंगर हम लोग चलाते हैं, इसी तरीके से एक मुहिम चलाई जाए कि जितने लोग रोड के आसपास सोते हैं वो बेचारे ठंड में कुड़कते हैं, आप देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी सहायता हम लोग दे पाएँ। बाकी तो ऊपर वाला है करने वाला, जितनी थोड़ी बहुत हिम्मत हम लोगों में है वो हम कोशिश करते हैं उसमें। देखिए, जो ऊपर वाला चाहेगा वो देखने को मिलेगा। बाकी कोशिश है, एक दिन रात को हम लोगों ने सोचा है कि इसी एरिया के अंदर हम लोग चाय चलाएँगे, जितने लोग बाहर सो रहे हैं इनको थोड़ी सी गर्माहट मिले, तो चाय का प्रोग्राम हम लोग रखेंगे शायद नेक्स्ट वीक में। और एक कंबल वितरण का प्रोग्राम हम अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर दोबारा रखेंगे। सर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हिमांशु जी और इनके एनजीओ द्वारा लिया गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में लोग सोचते हैं, घर में डबल रज़ाई ओढ़ के सोते हैं हम लोग, और यहाँ पे गरीब आदमी देखो फुटपाथ पे सो रहा है, इस वक्त चद्दर भी नहीं है ओढ़ने को। तो उसके लिए ये एक बहुत राहत भरी चीज़ है जो एनजीओ हिमांशु जी की कर रही है। और आगे भी ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे, जो क्वांटिटी इसकी बढ़ाते रहेंगे सर्दियों में। हम भी जुड़े हैं इनके साथ, तो आगे और इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
हिमांशु जी, आज रात को कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के इतनी रात में, सर्दी में, रात को 12 बजे? सर हमने क्या कहना है, बाकी तो सब ऊपर वाला है करवाने वाला। और आप देख रहे हैं इतनी ठंड है और लोग यहाँ रोड के आसपास सो रहे हैं, तो हम लोगों ने एक सोचा कि जैसे 52 हफ्ते 52 लंगर हम लोग चलाते हैं, इसी तरीके से एक मुहिम चलाई जाए कि जितने लोग रोड के आसपास सोते हैं वो बेचारे ठंड में कुड़कते हैं, आप देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी सहायता हम लोग दे पाएँ। बाकी तो ऊपर वाला है करने वाला, जितनी थोड़ी बहुत हिम्मत हम लोगों में है वो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें। आज कंबल बांट रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा सर्दियों में? देखिए, जो ऊपर वाला चाहेगा वो देखने को मिलेगा। बाकी कोशिश है, एक दिन रात को हमने सोचा है कि इसी एरिया के अंदर हम लोग चाय चलाएंगे, जितने लोग बाहर सो रहे हैं इनको थोड़ी सी गर्माहट मिले, तो चाय का प्रोग्राम हम लोग रखेंगे शायद नेक्स्ट वीक में, और एक कंबल वितरण का प्रोग्राम हम अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर दोबारा रखेंगे। धीरज जी, क्या कहेंगे सर इस कंबल? सर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हिमांशु जी और इनके एनजीओ द्वारा लिया गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में लोग सोचते हैं, घर में डबल रज़ाई ओढ़ के सोते हैं हम लोग, और यहाँ पे गरीब आदमी देखो फुटपाथ पे सो रहा है, इस वक्त चद्दर भी नहीं है ओढ़ने को, तो उसके लिए ये एक बहुत राहत भरी चीज़ है जो एनजीओ हिमांशु जी की कर रही है। और आगे भी ऐसे हम प्रयास करते रहेंगे, जो क्वांटिटी है इसकी बढ़ाते रहेंगे सर्दियों में। हम भी जुड़े हैं इनके साथ, तो आगे और इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से सकते हैं। हिमांशु सेठी जी यहाँ पर जो है आइसक्रीम बांट करके शिव बारात का इन्होंने स्वागत किया है। इनके यहाँ से अभी शिव बारात यहाँ से अभी निकली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम बांट करके खुशी ये मना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुल्फी बांटी जा रही है और जनता का उत्साह देखते ही यहाँ पर बनता है। कितनी जनता है यहाँ पर, शिव बारात की खुशी देखते ही यहाँ पर बन रही है। समाज सेवी हैं हिमांशु सेठी जी, जो लगातार समाज सेवा के जरिए कार्यों में लगे रहते हैं। 52 हफ्ते 52 लंगर की मुहिम के तहत ये आइसक्रीम आज बांटी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं फरीदाबाद किस तरह से सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर जो है आइसक्रीम लेकर के यहाँ से जो है अपने आप को धन्य साबित कर रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर आइसक्रीम यहाँ पर जो है बांटी गई है शिव बारात के उपलक्ष्य में। बात कर लेता हूँ हिमांशु सेठी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर, आज आइसक्रीम बांटी है शिव बारात में? अरे तो 52 लंगर की मुहिम है, करने वाला ऊपर वाला, हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया ऊपर वाले ने किया है। शिव जी की बारात है, शिव जी ने किया है। शिव जी की बारात है, शिव जी ने किया, मतलब बिल्कुल। का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला। रिस्पॉन्स तो देखो, देखने वाले आप हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुनि महाराज महाराज जी से मैं बात करूंगा एक महाराज। जी गुरु जी नमस्कार, प्रणाम। क्या कहेंगे, आज शिव बारात निकली है आज शहर में? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज शिवरात्रि की सभी नगर निवासियों को और प्रभु प्रेमियों को ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ये जो अपनी बात तिथि आई है ये 54 वर्ष के बाद आई है। यानी त्रयोदशी में चतुर्दशी जो प्रदोष को लेके आती है वो इस समय आई है। तो भगवान शिव कल्याण मस्तु, सभी संकल्प मस्तु। शिव जो है वो महादेव है, देवों के देव महादेव है। आज उनका विवाह महोत्सव मनाया जाता है और आज सभी लोग जो है आनंद में विभोर होकर के बाराती बन करके चल रहे हैं। हम लोगों को भी आमंत्रित जो किया गया है भगवान शंकर जी ने, तो हम सबके अब वो क्योंकि निराकार के होकर के साकार है, तो ब्राह्मण के माध्यम से, ब्राह्मण से मुखमासी हम आशीर्वाद देते हैं। जितने भी लोग हैं सब सुखी हैं, भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहे और आनंद बना रहे। जी बाबा जी, क्या कहेंगे आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में? मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी, मेरा स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर, और मुनिराज महाराज जी ने अपने बात रखी। महाशिवरात्रि पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता का कुठाराघात हो रहे हैं, तो इस वेस्टर्न कल्चर में नई पीढ़ी जो अपनी संस्कृति है, संस्कार है, उसे भूलते जा रहे हैं। इसलिए और लड़ाई झगड़ों की तरफ और शॉर्टकट
आर्ट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं जो बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया, जो संस्कार दिए, हम भी वो संस्कार आने वाली पीढ़ी को दें, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया और उसका मैं सीधा प्रमाण आपके सामने बैठा हूँ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, आपका और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमें शक्ति दे कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच ये सभी दीवारें गिरें और भाईचारा हो और भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। चलिए हिमांशु भाई, क्या कहोगे? आज आइसक्रीम बांटी और महाराज जी का आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद, महाराज जी आगे इससे बड़ी कोई कृपा हो ही नहीं सकती। हमने किया, ये संपन्न हो गया। जी जी, हमारा किया हुआ संपन्न हो गया। तो मेरे पापा के गुरुजी है, तो मेरे तो महागुरु जी है, तो ये आ गए तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। बहुत बहुत मतलब अब तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत ठीक है ना। ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद और नीचे गुरु जी का हाथ, इससे बड़ी कोई आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, यहाँ पर गुरुजी हैं और सभी लोग हैं। पूरी शिव बारात यहाँ से निकली है और निकल रही है अभी। शिव बारात की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखें। ठीक है, नाम क्या है? बारात यहाँ पर निकल रही है और देखें पीछे से भी और भी झांकियाँ हैं यहाँ पर जो शिव बारात में निकली हैं। यहाँ पर देखें भोले शंकर जी की झांकी, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह से शिव बारात यहाँ पर निकली है। जुड़े रहिए। साथी विकास पहुंचा हूँ 5 नंबर में। 52 हफ्ते 52 लंगर की फेमस मुहिम फिर से शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, हिमांशु सेठी जी द्वारा शुरू की गई ये मुहिम 52 हफ्ते 52 लंगर, कुछ टाइम के लिए बीच में आराम दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज नए सिरे से शुरू हो गई है और आज में प्रसाद के रूप में यहाँ पर छोले और रोटी का प्रसाद बांटा जा रहा है। बता दें आपको, ये हे पेप्स वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये हिमांशु सेठी जी इसको चला रहे हैं और ये 52 हफ्ते 52 लंगर की मुहिम यहाँ फिर से शुरू हो गई है और सभी प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर अभी लाइन लगने वाली है। बता दें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, समाज सेवी यहाँ पर हैं और जो इनका मकसद है हिमांशु सेठी जी का वो मैं आपको बता दूं, सभी के लिए शिक्षा। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो इस फाउंडेशन का मकसद है, सभी के लिए शिक्षा, कचरा मुक्त फरीदाबाद, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, जन सुरक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं, सभी के लिए भोजन, जिसके तहत ये 52 हफ्ते 52 लंगर की मुहिम चल रही है और मानव अधिकार, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इस तरह के मुद्दे लेकर के ये यहाँ से जो है चल रहे हैं। लगातार चलते हैं। आज ये छोले और रोटी का प्रसाद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी है, बिल्कुल लंगर की रोटी है, तवा रोटी है और छोले का प्रसाद यहाँ पर बांटा जा रहा है। और हिमांशु सेठी जी से मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आखिर ये मुहिम उस टाइम बाद फिर से शुरू हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर, आज फिर से 52 हफ्ते 52 लंगर की मुहिम शुरू हो गई है? बस आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बीच में 1 महीने 1.5 महीने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा था फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, बट अभी वापस हम लोग पटरी पे आए हैं और आशा है कि अब ये 52 हफ्ते पूरे करके हम लोग थोड़ा सा चैन लेंगे। 52 हफ्ते अब पूरे होंगे और हर हफ्ते फिर से पहले की भांति लंगर लगाया जाएगा जगह जगहों पर? जी बिल्कुल। हमने स्टार्ट किया 5 नंबर मार्केट से, क्योंकि हम खुद यहीं पर रहते हैं, तो बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम लोग अपने यहाँ से शुरू किया है और धीरे धीरे अलग अलग जगह पे ये लंगर हर हफ्ते किया जाएगा। हर हफ्ते किया जाएगा? जैसे पहले डिफरेंट प्रसाद मिलते थे, कभी कुछ तो उसी तरह से अभी रहने वाला या कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, उसी तरीके से ही रहेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान का पेट थोड़ा भर जाता है, तो अभी रोटी और अपने लोगों ने छोलों के प्रसाद के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग इसको चेंज करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये कुछ टाइम के लिए रुक गई थी मुहिम आपकी जी, तो अभी कुछ ठीक हुआ है और कुछ लोगों से, दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ये मुहिम लगातार चलती रहे। अगर कोई फाइनेंशियली जुड़ना चाहे या कोई समर्थन करना चाहे तो अपना नंबर वगैरह कुछ देना चाहे? मैं फिर से यही बोलूँगा, मैं फाइनेंशियली किसी को नहीं जोड़ना चाहता। फाइनेंशियली मैं एक ही को जोड़ना चाहता हूँ, वो ऊपर वाला। बाकी सब अपने हिसाब से आए, यहाँ सेवा दे बस। फाइनेंशियली मुझे किसी के साथ नहीं जुड़ना। मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं 8860194647 8860194647 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। कांटेक्ट कर सकते हैं हिमांशु सेठी जी को। ये यहाँ के फाउंडर हैं इसके हे पेप वेलफेयर फाउंडेशन के, जिसके तहत ये सारा काम चल रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के
भीम यादव जी भी हैं, प्रवासी नेता हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर, आज समर्थन देने के लिए पहुंचे और बहुत टाइम बाद दोबारा से शुरू हुई है ये मुहिम? ये मैं दोबारा इस मुहिम को चालू करने के लिए हिमांशु जी को शुभकामनाएं देता हूं, इनको धन्यवाद भी करता हूं कि 52 हफ्ता 52 लंगर का जिनका कार्यक्रम है, ये समाज सेवा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस महंगाई में, चाहे इसको सरकार की नाकामियां कहें या कुछ भी कहें, लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। ये कोरोना काल में इन्होंने इस तरह की एक शानदार मुहिम लोगों के बीच में लेकर आए थे और उसको ये लगातार चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इनके कुछ निजी समस्याओं की वजह से ये कार्यक्रम में रुकावट आ गई थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है उसका साथ भगवान भी देते हैं और भगवान के फिर असीम अनुकंपा से दोबारा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको ताकत दें, इसी तरीके से इनको बरकत दें कि समाज की सेवा में लगे रहें। समाज में अन्य और लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी आगे आएँ। जिस तरीके से हफ्ते में एक दिन कार्यक्रम हिमांशु जी चला रहे हैं, इस तरीके से हर व्यक्ति अगर एक दिन इस कार्यक्रम को चलाए तो ये रोज़ का रोज़ कार्यक्रम चलता रहेगा और ये समाज सेवा के दृष्टि से बहुत बेहतर कार्य है। समाज सेवा के प्रति बेहतर कार्य होगा। जी भाई साहब, सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम केवल कृष्ण शर्मा। शर्मा जी, ये मुहिम में आप पहले भी जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हैं, कुछ टाइम बाद ये फिर से शुरू हो गई है मुहिम और अब 52 हफ्ते लगातार चलेगी, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहने वाला है आने वाले समय में? हम तो ये कहते हैं कि हिमांशु जी को परमात्मा ऐसे हिम्मत दे, ऐसे ताकत दे और ऐसे लोगों को और भी जुड़ना चाहिए। जैसे हिमांशु जी हर हफ्ते ये लंगर चलाते हैं और इनके साथ हम सभी साथी जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम कहते हैं हर बंदे को जुड़ना चाहिए। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे अगर ऐसी रोटी का मुहिम चलता रहेगा तो काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कई लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा नहीं होता, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जगह जगह पर ऐसे लंगर लगने चाहिए हिमांशु जी की तरह और ये समाज सेवा होनी चाहिए। जी धन्यवाद। जुनैया साहब क्या कहेंगे सर, फिर से शुरू हो गई है मुहिम? 52 हफ्ते 52 लंगर की जो ये सेवा है हमारी, पीछे कुछ किसी कारणवश ये छूट गई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये आज से ब्रेक लिया था आप लोगों ने, कुछ ब्रेक भी कह सकते हो, तो आज ये दोबारा शुरू की है। हिमांशु सेठी जी इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं, हमारा पूरा योगदान है, हम सब मिलके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम कर रहे हैं। जो ये सेवा है ये प्रसाद की सेवा, किसी को एक टाइम की अगर रोटी मिल जाती है, उसको भोजन मिल जाता है तो ये परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। इसी के तहत आज हमने एक डेंटल चेकअप कैंप भी 5 नंबर मार्केट में लगाया था, तो आज यहाँ 145 लोगों ने अपनी दांतों की जांच कराई और ये सारा काम जो था वो बिल्कुल फ्री था, निःशुल्क था और उनको फ्री में एक टूथपेस्ट और एक ब्रश भी हमने साथ में दिया है। तो ये सेवा हम करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब भी हमें मौका मिलता है हम इसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। जी धन्यवाद सर। जब भी मौका मिलता